अब पवन भी जल्दी घर आने लगा। दोनों बहुत खुश थे कि अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ। तो आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहिए हमारे चैनल पर। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। दुर्गा के पति को मरे हुए कुछ महीने हुए थे और उन कुछ महीनों में उसके ससुराल वालों ने उसे हमेशा के लिए वापस मायके भेज दिया था। बेचारी मायके आई भी तो सफ़ेद साड़ी में। शादी को 1 साल ही हुआ था। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, बस 18 साल। जो भी उसे देखता अपनी आंखों में आंसू भर लाता। आसपास के लोगों के दिल में दुर्गा के लिए बहुत सहानुभूति थी। एक विधवा औरत को सभी दया की नज़र से देखते हैं, यह तो है, मगर सामने वाला यदि आदमी हो तो वहाँ सहानुभूति दुगनी हो जाती है। आदमी का स्वभाव औरतों के लिए हमेशा से अलग रहा है। जब औरत दूसरे की हो या मजबूर हो, उनका ये स्वभाव मक्कारी में कब बदल जाता है, इसका एहसास औरतों का नाजुक दिल लगा ही नहीं पाता। और जब तक वो कुछ समझ पाती हैं, तब तक उनकी देह, उनका आत्मसम्मान लुट चुका होता है। मगर दुर्गा अपने ही गुजरे हुए कल के कारण इस छोटी सी उम्र में ही एक बुजुर्ग महिला की तरह समझदार हो चुकी थी। उसके पिता ने अपनी दुकान में उसको हिसाब किताब के लिए साथ में बिठा लिया था। इससे दुर्गा का भी मन काम में लगा रहता और कुछ समय के लिए वह अपने दुख भूल जाती। वह पिता के साथ दिन भर दुकान संभालती। रात में दुकान बढ़ाकर दोनों साथ में घर चले जाते। राधे श्याम की एक ही बेटी थी। वह उसे बहुत प्यार करता था और मन ही मन यह सोचते रहता, मेरे बाद इसका क्या होगा, कैसे गुजारेगी यह पहाड़ सी ज़िंदगी। उन्हें याद था जब दुर्गा पैदा हुई, पूरे गांव के लोगों को उन्होंने दावत पर बुलाया था। शादी के 10 साल बाद, कई मंदिरों के चक्कर व मन्नतों के बाद वह उसके घर में पैदा हुई थी। जैसे कल ही की बात हो, वह इन्हीं गलियों में और गांव की चौपाल पर खुले मैदान में और बच्चों के साथ खेलती हुई न जाने कब बड़ी हो गई। सब लोग दुर्गा को बहुत प्यार करते थे। वह थी ही इतनी प्यारी। लड़के लड़कियों के स्कूल का रास्ता एक था, मगर लड़कियों की छुट्टी थोड़ी देर से होती थी, तो ये मन चले लड़के समय पर गेट पर पहुंच जाया करते थे। मगर स्कूल के अलावा भी अक्सर मुखिया का लड़का उसका पीछा करते रहता था। दुर्गा के पिता को जब इस बात की खबर लगी, तो वह उसकी शादी के लिए लड़का देखने लगे। जल्दी ही पास के गांव के प्रिंसिपल के लड़के का रिश्ता दुर्गा के लिए आ गया। दुर्गा पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी फर्स्ट आती थी। प्रिंसिपल ने उसे देखा और अपने बेटे की शादी उससे कराने की सोची और देर किए बिना दुर्गा के लिए रिश्ता भेज दिया। प्रिंसिपल का लड़का शहर में एक कंपनी में मैनेजर था। शादी के बाद दुर्गा को उसके साथ शहर में ही रहना था। फिर वह दिन भी आया जब गाजे बाजे के साथ धूमधाम से पवन उसे शादी करके अपने घर ले गया। 15 दिन ससुराल में रहने के बाद वह उसे अपने साथ लेकर शहर चला गया। वहाँ उसने एक किराए का घर लिया। दुर्गा को साथ लाने के लिए ही उसने लिया था। दोनों ने अपनी गृहस्थी की शुरुआत उस छोटे से घर से की। दोनों बहुत खुश थे, मगर कभी कभी पवन को देर तक रुकना पड़ता। कभी कभी वह रात को देर तक घर पहुंचता। दुर्गा दिन भर घर में अकेले रहती। काम भी ज़्यादा नहीं था। पवन के ऑफिस जाने के बाद जब वह बोर होती तो वह बालकनी में बैठ जाती। आते जाते लोगों को घंटों देखती रहती। उस बिल्डिंग के एक तरफ एक पार्क था जिसमें शाम को बच्चे खेलते थे। वह शाम की चाय वहीं बालकनी में बैठकर पीती, बच्चों को देखती रहती। शहर में घर बहुत पास पास हुआ करते हैं। सामने की बिल्डिंग में एक ऑफिस था। उसका किचन व बाथरूम पीछे की ओर था, जिस तरफ दुर्गा की बालकनी थी। ऑफिस के कुछ लड़के बार बार बहाने से दुर्गा को देखते रहते। कुछ दिनों बाद एक लड़के ने दुर्गा से कहा, आपके घर में पानी आ रहा है। पहली बार तो उसने अनसुना किया, मगर जब उसने दोबारा पूछा, पानी आ रहा है क्या, क्योंकि उस इलाके में पानी टाइम से आता था, सुबह और शाम। दुर्गा ने हाँ में सिर हिलाया। वह बोला, क्या एक बाल्टी पानी दे सकती हैं? आज हमारी बिल्डिंग में पानी नहीं आया। सुबह से कोई प्रॉब्लम चल रही है। थोड़ा सोचने के बाद वह बोली, ठीक है। वह बाल्टी लेकर आ गया। थोड़ी देर में वो दरवाजे की घंटी बजाने लगा।
दुर्गा ने दरवाज़ा खोला और उसके हाथ से बाल्टी ली और किचन में पानी भरने चली गई। थोड़ी देर में दरवाजे पर खड़े लड़के को बाल्टी देते हुए बोली, ये लीजिए। वह बोला, जी धन्यवाद, मेरा नाम करण है, इस ऑफिस में काम करता हूँ। वह फिर बोला, आपका नाम क्या है? वह बोली, जी दुर्गा। वह बोला, अच्छा नाम है। दुर्गा बोली, माँ ने बताया था, उसने माँ दुर्गा के व्रत रखे तब मैं पैदा हुई, इसलिए उसने मेरा नाम दुर्गा रखा। वह बोला, आप बोर हो जाती हैं ना, मैंने देखा आपको। जी ये देर से आते हैं ना, दिन काटना मुश्किल होता है। हाँ मैं समझ सकता हूँ, आप पार्क में क्यों नहीं चली जाती? सामने ही पार्क है, आपको अच्छा लगेगा। दुर्गा ने सिर हाँ में हिलाया। वो बोला, चलिए मैं चलता हूँ, पानी के लिए धन्यवाद। और वह चला गया। धीरे धीरे उनकी बोलचाल बढ़ने लगी। दोनों बालकनी से शाम की चाय के समय बातें करने लगे। दोनों की बातें नॉर्मल ही होती, मगर आसपास वाले लोगों ने उन पर ताक झांक बढ़ा दी। दोनों को यह बात समझते देर न लगी और दुर्गा ने बालकनी में जाना छोड़ दिया, घर में ही रहना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा जैसे उसने एक अच्छा दोस्त खो दिया। कुछ दिनों बाद उसे एक खत मिला। वह खत करण का था, जिसमें उसने लिखा था, प्यार किसी से कभी भी हो सकता है, जैसे मुझे हो गया तुमसे। काश तुम शादीशुदा न होती। यह पढ़ते ही वह घबरा गई और सोचने लगी, बड़ा अजीब है, यह ये जानती हुए भी कि मैं शादीशुदा हूँ, इसे मुझसे कितनी आसानी से प्यार हो गया। और माना कि कभी कुछ लगा हो तो क्या इसे यह खत मुझे लिखना चाहिए था? अचानक उसे याद आया, पवन ने कहा था, यहाँ किसी से ज़्यादा बात मत करना, यहाँ के लोग बहुत मतलबी होते हैं। तो क्या इसमें इसका कोई स्वार्थ था? कहीं यह मुझे बहकाने की तो कोशिश नहीं कर रहा है? उसने वह खत जला दिया। शाम को जब पवन घर आया तो वह उसे यह बात बताने को बेचैन थी, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती, पवन बोला, कुछ दिनों में यह मकान बदलना पड़ेगा। आज मकान मालिक का संदेश आया था, उनका बेटा यहाँ रहने आ रहा है, इसलिए मकान खाली करने को बोला है। पर जो भी हुआ ये उसके लिए सही हुआ, वह खुश हो गई। कुछ दिनों में वह एक नए घर में रहने लगे। ऑफिस के पास होने की वजह से अब पवन भी जल्दी घर आने लगा। दोनों बहुत खुश थे कि अचानक एक दिन कुछ लोग पवन को बेहोशी की हालत में घर लाए। वह उल्टियाँ कर रहा था। दुर्गा के पैरों तले जमीन सरक गई। उसने उसकी बहुत सेवा की, मगर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। दोनों रोज़ शहर के हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे, मगर आराम नहीं मिल रहा था। प्रिंसिपल को जब यह पता चला तो वह उन दोनों को के पास पहुंच गए और अस्पताल में लगभग 1 महीने भर्ती रहने के बाद उसने उसी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। दुर्गा का सब कुछ उजड़ गया। साल भर से पहले वह विधवा हो गई। कुछ दिन तो सभी का संभलना मुश्किल हो गया, लेकिन 15 दिन के बाद सास का व्यवहार ऐसा बदला कि दुर्गा का जीना मुश्किल हो गया। वह उसे ही अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानने लगी। प्रिंसिपल पहले तो बहुत अच्छे रहे, पत्नी को भी समझाते, कहते कि बच्ची है, क्यों सुनाती रहती हो। पर धीरे धीरे उनको भी पत्नी की बातें सही लगने लगी। बेटी मानने वाले ससुर के लिए अब दुर्गा सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई। एक दिन तो हद ही हो गई। पीट कर दोनों ने उसे घर से ही निकाल दिया। रात भर वह घर के बाहर बैठी रही। पड़ोस की एक औरत जो दुर्गा की माँ को जानती थी, उसने खबर भिजवाई। खबर मिलने के बाद वह तुरंत अपनी बेटी को वहाँ से ले आए। दरवाजे पर माँ उसे लिपट कर रोने लगी। आसपास के लोग, उसकी सहेलियाँ सब उससे मिलने व दुख जताने आ गए। उसके पिता ने सोचा, क्यों ना इसे मैं दुकान के काम में लगा दूँ, इससे इसका भी मन लगा रहेगा। उन्होंने उसे अपने साथ दुकान पर बिठा लिया। मगर राधे श्याम जी देख रहे थे, जब से दुर्गा को दुकान में बिठाया है तब से दुकान के ग्राहक बढ़ गए हैं। ये अच्छी बात थी, मगर जो पड़ोसी दुर्गा के लिए दुख जताते थे वही अब उसके बारे में बातें बनाने लगे थे। मुखिया का लड़का भी अब बहाने से रोज़ वहाँ आने लगा। राधे श्याम का मन यह सब देखकर बेचैन हो जाता। एक दिन दुर्गा दुकान पर बैठे हिसाब लिख रही थी कि सामने से एक आदमी को अपनी दुकान की ओर आते देखा।
धीरे धीरे वह आदमी कुछ जाना पहचाना लगने लगा। पास आते उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। अरे, यह तो करण था। दुर्गा को पहले यकीन नहीं हुआ। उसने फिर ध्यान से देखा। वह पास आकर बोला, मुझे बहुत दुख हुआ जब पता चला पवन जी नहीं रहे। राधे श्याम जी ने पूछा, यह कौन है? दुर्गा ने बताया, पिताजी, यह शहर में हमारे पड़ोसी थे। करण ने राधे श्याम जी को नमस्कार किया और बोला, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चल सकते हैं? राधे श्याम जी बोले, चलो। दोनों पैदल चलने लगे। रास्ते में करण ने दुर्गा के साथ मुलाकात की सारी बातें बताईं। यह भी बताया कि वह दुर्गा से कितना प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। राधे श्याम को उसकी बातें सच लगने लगीं। उसने आकर दुर्गा से सारी बातें बताईं। दुर्गा यह सुनकर बहुत दुखी हो गई। उसे लगा वो उस पर दया दिखा रहा है और उसने पिता से दोबारा शादी करने को मना कर दिया। एक दिन दुर्गा को बुखार था, मगर दुकान खोलने तो जाना ही था। उसने दुकान खोली, मगर आज अकेले दुकान संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। दुर्गा का मन था घर जाकर आराम करने का, मगर दुकान पर इतना काम था। फिर अचानक उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वह दुकान में ही गिर गई। जब उसकी आँख खुली तो वह हॉस्पिटल में थी। सामने करण खड़ा था। उसके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। उसके उठते ही वो बोला, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारी दुकान तक गया था। वहाँ किसी को न देख जब मैंने दुकान के अंदर झांका तो तुम ज़मीन पर पड़ी थी। मैं तुम्हें यहाँ ले आया। मुझ पर इतनी दया क्यों कर रहे हो? करण बोला, जिसे तुम दया कह रही हो वह मेरा प्यार है, मगर तुम्हारे हालात ऐसे हैं कि तुम मुझे नहीं समझोगी। मुझे ऑफिस से सिर्फ 8 दिन की छुट्टी मिली है। गांव की धर्मशाला में रुका हूँ। छुट्टी ख़त्म हो गई। कल वापस चला जाऊँगा। तुम्हारा जो भी जवाब होगा मुझे मंजूर होगा। तुम बस हमेशा खुश रहना। चलता हूँ कहकर वो चला गया। दुर्गा ने माँ को सब बात बता दी। माँ ने दुर्गा को बहुत समझाया, उसके मन का डर निकालने की कोशिश की। फिर माँ ने कहा, जैसा तुझे ठीक लगे तू वही कर। इधर बस की खिड़की पर बैठा बैठा वो सोच रहा था, चलो मैंने एक कोशिश तो की। अचानक बस के दरवाजे में उसे दुर्गा खड़ी दिखी। वह एक खत करण को देकर चली गई। उसमें लिखा था, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।